बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, काफ़ी देर से बच्चे मुझे फ़ोन करके भी और मैसेज भी कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चन पेपर जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डिस्कस कर दिए जाएं। और उसी सिलसिले में चूँकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 का तो एक पेपर जो है बहुत सारे माइनर डिसिप्लिन्स में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स। और बच्चे काफ़ी कह रहे थे कि कुछ हमें आप पेपर जो हैं कुछ हमारे डिस्कस कर दें। तो उस सिलसिले में ये पहला मैंने एक जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है वो मैंने 2017 का है और ये सेकंड सेमेस्टर में आया हुआ है। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट आज डिस्कस करूंगा। और आप सबको पता है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है ना 2 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। कुछ डिसिप्लिन में ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और कुछ डिसिप्लिन में ये सेकेंड सेमेस्टर में। और इस वक्त ये जो पेपर है ये दोनों सेमेस्टर्स के लिए इसलिए यूज़फुल है कि अभी जो रिमेनिंग पेपर रहते हैं ऑड सेमेस्टर्स के उनमें भी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर रहता है और जो इवन सेमेस्टर के पेपर्स होने हैं सेकंड सेमेस्टर में उसमें भी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर होना है। तो लिहाजा अब ये दोनों सेमेस्टर्स के बच्चे जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो लेक्चर कंटेंट्स में वही बात जो मैंने बताई कि पंजाब यूनिवर्सिटी का 2017 का क्वेश्चन पेपर जो है वो हम इस वक्त डिस्कस करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ऑब्वियसली पूरा क्वेश्चन पेपर तो एक ही लेक्चर में डिस्कस करना ज़रा मुश्किल है कि वो बहुत लेंथी हो जाएगा और बच्चों के लिए उसको सुनना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ग्रेजुअली हम करते जाएंगे। आप लोगों से यही है कि आप मेथड को अच्छी तरह फॉलो करें और ख़ास तौर पे जो BS मैथमेटिक्स के बच्चे नहीं हैं जिनको ये पेपर हम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, उनका मैथमेटिक्स ज़रा वीक होता है। तो कीपिंग दैट फैक्ट इन माइंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू explain all the things with detail and lucid manner. ओके, चलते हैं कि जी बुक फॉलो तो आपको पता है आप सब लोग यही बुक पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 जो कि मैंने मेरा ख्याल 2011 में शायद आई थी। हाँ, ये 2011 या 12 में पब्लिश हुई थी। तो इसको रिवाइज करता रहा मैं बार बार और पेपर भी सारा पंजाब यूनिवर्सिटी का इसी में से आता है और उसको सिलेबस के मुताबिक ही रखा हुआ है शॉर्ट। करंट लेक्चर इज़ फॉर BS बॉटनी सेकंड सेमेस्टर। ये सबको पता है कि BS बॉटनी वाले जो हैं वो सेकंड सेमेस्टर में एलिमेंट्री मैथ पढ़ते हैं। BS केमिस्ट्री वाले भी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। BS जोलॉजी में भी ये सेकंड सेमेस्टर में ऑफर होता है। मैथ्स कॉम में भी सेकंड सेमेस्टर है, उर्दू में भी सेकंड सेमेस्टर है, सोशल वर्क में भी सेकंड सेमेस्टर में है। अलबत्ता BS इकोनॉमिक्स जो है उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और इसी तरह BBA में भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और हिस्ट्री में भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो ये सब लोग जो हैं उनके लिए ये पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 का जो 2017 का पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं वो क्या कहा हुआ है। कहा ये 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए। अब जो बच्चों ने जिन्होंने पहली दफ़ा पढ़ना है, जिन्होंने पहले नहीं बिल्कुल पढ़ा हुआ, तो वो भी आप ये समझ लें कि इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये एक मैट्रिक्स है जिसकी एक रो ये है जिसे हम रो 1 कहेंगे, ये रो 2 है जिसे रो 2 कहेंगे। 2 रोज़ हैं इसकी और 2 ही कॉलम्स हैं। यानी अगर आप इसके कॉलम्स की बात करते हैं तो आपको एक कॉलम ये नज़र आता है और एक कॉलम ये नज़र आता है। ये 2 कॉलम्स हैं इसके और 2 ही रोज़ हैं। तो लिहाजा इस कहा क्या हुआ है इसमें, आप ना इस क्वेश्चन में ही मैं आपको बड़ी डिटेल से ना इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा। तो वो भी जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ी वो ज़रा डिटेल से सीख लें। तो क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड कर लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की, 2 रोज और 2 कॉलम्स। देन शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इज इक्वल टू 0। ये आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी भी डेफिनेशन आ जाएगी कि इसका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप मैट्रिक्स की काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तो मल्टीप्लिकेशन आपको आ जाएगी, एक सम और सब्ट्रैक्शन जो है वो आपको आ जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है उसका पता चल जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो पता चल जाएगा। तो काफ़ी 5 6 7 कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके यहाँ पे इसमें क्लियर हो जाएंगे। ओके,
लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स ये है, ए स्क्वायर कैसे फाइंड होगा भाई, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर फाइंड होगा जब मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो फिर ये मैंने मैट्रिक्स ए लिखी है जो कि 1 2 3 4 है, इसको इसी से दोबारा मल्टीप्लाई कराना है। आज हम बड़ी डिटेल से 2x2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का तरीका समझेंगे, और वही तरीका जो है वो 3x3 के लिए चलेगा और फिर आगे भी चलता जाएगा। किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जिसमें पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर हों, तो इस वक्त तो सिचुएशन ठीक है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो हैं 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब तरीका करके हम जो है मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जरी बात है 2x2 की एक मैट्रिक्स आनी है। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह करते हैं कि जो पहली मैट्रिक्स है उसकी पहली रो आपने पकड़ी है और उसको मल्टीप्लाई कराया है पहले कॉलम के साथ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कैसे कराना है। वो इस तरह कराना है कि आपने ये पहली रो का पहला एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई कराना है इस पहली कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ। ठीक है जी, जब मैंने ये रो पकड़ी है ना, पहली फर्स्ट रो पकड़ी है और ये फर्स्ट कॉलम पकड़ा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, इस एलिमेंट को 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है और फिर आपने इसको लिखना है, ये आ जाएगा 1 into 1। इसके बाद यानी मैं अब आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई कराने का क्या तरीका है, कौन सा मेथड है। ये इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कराना है और आगे फिर प्लस डाल के आपने ये जो एलिमेंट आपका जो था 2, इस एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई कराना है इसके साथ। लुक एट हियर, दिस इज द वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, प्लस करके इस 2 को 3 के साथ, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट ये वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस करेंगे। मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई है। ये हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करा दिया है फर्स्ट कॉलम के साथ। ओके, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अब अगला काम क्या है, ये सेकंड रो को कराना है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। सेकंड रो मैंने पकड़ी है और इसको मल्टीप्लाई कराना है फर्स्ट कॉलम के साथ, और एंट्रीज यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि सेकंड रो है और कॉलम फर्स्ट ही है। अब वही तरीका 3 को कराएंगे आप किसके साथ, 1 के साथ। ये जो 3 है इसको कराएंगे आप इस 1 के साथ, और आपका जो जवाब आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 into 1, ये आ गया 3 into 1। इसी तरह अब आप ये करेंगे कि ये जो है ये आप कर रहे हैं सेकंड रो को मल्टीप्लाई, सेकंड रो का अब ये 4 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस 3 के साथ। 3 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ उसी तरीके से, और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और वो प्लस करके हम लिखेंगे प्लस 4 into 3। गॉट इट, 3 को मल्टीप्लाई कराया 1 के साथ प्लस 4 को मल्टीप्लाई कराया 3 के साथ। मैं इसको फिर आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया था, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कराया, प्लस करके 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया। फिर सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, प्लस करके 4 into 3 करवा दिया, तो आपके पास ये आ गया जवाब। अब बारी है, यानी अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड रो इस्तेमाल किए हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड रो इस्तेमाल करनी है सेकंड कॉलम के साथ। यानी अब बारी किसकी है, अब बारी है फर्स्ट रो की और सेकंड कॉलम की। इसका भी वही काम करना है। अब क्या करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, 2 के साथ, तो वो आ जाएगा 1 into 2, फिर प्लस करके 2 into 4, वो आ जाएगा 2 into 4। तो इसी तरह आपकी फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम के साथ एग्जॉस्ट हो गई है, मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब आ जाएगी आपके पास सेकंड रो और सेकंड रो और सेकंड कॉलम। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ कैसे मल्टीप्लाई कराना है, इस 3 को कराना है 2 के साथ, वो लिख लिया 3 into 2। फिर इस 4 को कराना है इस 4 के साथ, प्लस 4 into 4। आई होप कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी डिस्कशन। जैसे आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया, तो ये आपके पास एंट्रीज आ गई। अच्छा जी, अब जरा ऐड कर लें तो आई एम श्योर कि आप कर ही लेंगे। ये 1 + 1 1 हो जाएगा, 1 into 1 1 हो जाएगा, 2 into 3 6, और ये 1 + 6 इट विल गिव यू 7। सिमिलरली 3 into 1 3 होगा, 4 into 3 क्या हो जाएगा 12, 12 + 3 क्या हो जाता है 15। इसी तरह 1 into 2 2, 2 into 4, ये 2 into 4 8 हो जाएगा ना, 8 + 2 क्या आ जाएगा आपके पास 10।
3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 4 16, 16 और 6 22। आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई है। ए स्क्वेयर आपके पास आ गया 7 10 15 22। अब वो आप कंसिडर करें जो आपने साबित करना है। ए स्क्वेयर माइनस 5a माइनस 2i, ए स्क्वेयर माइनस 5a माइनस 2i। ए स्क्वेयर जगह के की जगह आपने कैलकुलेशन कर ली हुई है ए स्क्वेयर की 7 10 15 22। 7 10 और 15 22 ये आपने वहां पे पुट कर दिया। उसके बाद माइनस 5a, ये माइनस 5 आया और a वही है 1 2 3 4, वही मैट्रिक्स है 1 2 3 4 आ गया जी। फिर माइनस 2i, ये 2 आया और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपको डेंटी मैट्रिक्स भी इसमें बताऊंगा कि डेंटी मैट्रिक्स क्या होती है। ये डेंटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इस वक्त चूंकि बात हो रही है 2 की मैट्रिक्स की बात हो रही है, लिहाजा डेंटी मैट्रिक्स आपके पास 2/2 की आएगी। डेंटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसके डायगोनल में, ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं। तो लिहाजा ए स्क्वेयर की ये आ गई बात। ए स्क्वेयर आपके सामने आ गया ये वाली मैट्रिक्स, और माइनस 5a आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास ये है। तो अब आपने जाना है जी, अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? सिंप्लीफिकेशन में ये होगा, अब नेक्स्ट काम देखिए, हमने 2 काम सीख लिए। 2 काम, पहला काम तो ये सीखा कि पहला काम तो मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स का पता चला हमें। दूसरा काम हमने ये सीखा कि मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे लिया जाता है, उसको यानी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी। वो जब हमने सीख ली है तो उसके बाद जो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिक्स के साथ हमने जब सीख ली, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर वो हमने माइनस 5a, ये आपके पास आ गया ए स्क्वेयर माइनस 5a माइनस 2i। ए स्क्वेयर आपके पास मैट्रिक्स आ गई माइनस 5a ये, और उसके बाद माइनस 2i। अब हमने एक काम ये सीखना है इस वक्त कि आपकी जो नंबर है वो किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, कैसे होता है वो देखते हैं। ये पहला जो आपके पास है 7 10 15 22, तो वैसे ही आ गया। ये 5 जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसका मतलब होगा कि 5 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है। 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी। 5 इंटू 1 आ जाएगा 5, 5 इंटू 2 आ जाएगा 10, 5 इंटू 3 आ जाएगा 15, 5 इंटू 4 आ जाएगा 20। इसी तरह इस 2 ने इन दोनों के साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। 2 इंटू 1 जो है दैट विल गिव यू 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, ये आपके पास आ गया। अब आप जरा देखिएगा, अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। स्क्वायर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना सीख लिया, किसी एक नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना सीख लिया। अब हम सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं। यानी आप जब इसको सब करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या करेंगे, इस 7 में से ये वाला 5 माइनस हो जाएगा। किस वजह से? चूंकि यहाँ पे माइनस है। उसके बाद फिर ये वाला 2 जो है माइनस हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ प्लस होता तो प्लस हो जाता। अब इसको देखते हैं, पहले इतना ही देख लें तो बाकी फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें एग्जैक्ट यही किया, 7 माइनस 5 और माइनस 2। ये देख 7, ये वाला माइनस लगाया यहाँ पे, उसके बाद 5, ये 5, फिर ये वाला माइनस और ये 2, ये माइनस और ये 2। तो अब आप सिमिलरली अगला भी यही है, 15 माइनस 15 माइनस 0, 15 माइनस 15 माइनस 0। इसी तरह 10 माइनस 10, ये वाला 10 माइनस 10 और माइनस 0। फिर 22 माइनस 20 और माइनस 2, 22 माइनस 20 एंड माइनस 2, वो यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखें कि ये तो फिर 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। इसी तरह 10 माइनस 10 भी 0 हो जाएगा, 15 माइनस 15 भी 0 हो जाएगा, 22 माइनस 20 और माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो आप देखते हैं 0 0 आ गया। तो इनफैक्ट ये ए स्क्वेयर माइनस 5a माइनस 2i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गई। नल मैट्रिक्स भी समझ लिया आप, जिसकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 हों, 0 मैट्रिक्स आ गई। तो इसको हम आसानी के लिए इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस 5a माइनस 2i इज इक्वल टू 0। जी नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जो है अभी हम देखते हैं। फैक्टराइजेशन भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जैसा आपको पता है कि कोफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कराना है।
वो मैंने करा दिया। 2 + 2 × 5 = 10। बात समझ आ गई है? इसको आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, वो 10 आ गया। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ जाए, और वो ये खुद ही बने बनाए हैं। देखें कैसे हैं, 2x² + 5x + 2x + 7, ये कैसे आ गया भला? ये 2 × 5 मल्टीप्लाई कराया था, वो 10 आया था। अब यही फैक्टर्स हैं 2 और 5, जिनको ऐड करके ये वाला 7 आ जाता है। दरमियान वाली टर्म, इसे मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक। ये 7 की जगह आपने क्या लिख दिया, 7x था ना, ये वाला 7x, तो ये आ गया 5x + 2x, तो वो 7 ही मान गया ना। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन नई आई है, इसमें और पुरानी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, वही है। 2x² वैसे का वैसे ही है, 5 वैसे का वैसे ही है, 7x की जगह 5x + 2x आया, और वो कैसे आया है उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है। 2 और 5 को आपने मल्टीप्लाई कराया, 10 बन गया। 10 के फैक्टर्स बाई चांस यही बनते हैं, 5 और 2, जो कि जिनको ऐड करके 7 बनता है। अदरवाइज जो कुछ और होते तो फिर कुछ और करना पड़ता हमें। तो अगला स्टेप जो है वो ये है कि ये जो पहली दो टर्म्स हैं 2x² + 5x, इसमें से आप कोई चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। ये मैंने अभी बताया, जैसे 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा। इधर क्या करना है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कराना है, तो वो 10 बन रहा है। उसके फैक्टर्स इस तरफ, ये उसके फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करके आपके पास वही टर्म बन जाती है, और मिड टर्म जो है ब्रेक हो जाती है, मिड टर्म दो टर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगला काम अगर आप गौर करें तो क्या है, इसमें से आपका ये जो आपकी टर्म है पहली, इसमें से और इसमें से क्या निकलता है, x कॉमन निकलता है। जैसे ही आप x कॉमन निकालेंगे तो रह जाएगा 2x, और यहाँ पे 5 रह जाएगा। x तो एक तो x बाहर चला गया ना, एक x कॉमन लेने का मतलब ये है कि आपने इसको x से डिवाइड कर दिया, यानी 2x² को जब x से डिवाइड किया तो सिर्फ x रह गया, 5x को जब x से डिवाइड किया तो सिर्फ 5 रह गया। तो इन दोनों में से तो आपका कॉमन निकल गया x। लेकिन अब इशू ये है कि क्या इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन निकलती है? अपेरेंटली नजर आता है कि कोई चीज़ कॉमन नहीं है जी, लेकिन एक चीज़ है कॉमन, वो है 1। हम इसमें से +1 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी 1 कॉमन निकाला, 1 पे डिवाइड किया, 1 पे अगर किसी को डिवाइड करें तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे ही रही। तो आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो है, आप बड़े गौर से देखें तो आपको इन दोनों टर्म में से ये चीज़ कॉमन निकलती नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे 2x + 5 है, ये भी 2x + 5 है। आप इन दोनों में से ये 2x + 5 जब कॉमन निकालते हैं तो फिर क्या बचता है, फिर 2x + 5 तो आपने ले लिया इधर, यहाँ सिर्फ x बच गया क्योंकि 2x + 5 आपने बाहर ले लिया, और यहाँ सिर्फ 1 बच गया क्योंकि 2x + 5 आपने बाहर ले लिया। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, तो या ये 0 है या वो 0 है, यानी x + 1 0 है या फिर 2x + 5 0 है। अगर x + 1 0 है तो x = -5, 2x + 5 0 है तो 2x = -5, x = -1, और ये 2 पे डिवाइड कर दें आप, x = -5/2, इधर आप 2 पे डिवाइड कर देंगे ना तो -5/2 आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा दो चीज़ें आज आपने सीखी हैं, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था वो आपने सीख लिया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करने से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सीख लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि यही पेपर में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कुछ और भी आ सकते हैं, यहाँ वो चेंज कर देगा, तो आपको मेथड आना चाहिए, उधर मैट्रिक्स का भी मेथड आपको आना चाहिए था बस। तो होपफुली आप इंशाल्लाह पेपर में क्वेश्चंस कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज, अंटिल नेक्स्ट लेक्चर।